हेलो एवरीवन। आज से हम आपका 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है पैथोलॉजी फर्स्ट का। ये होते ही हम आपकी सेकंड बुक स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? अभी हमने सभी पढ़ लिया, रोगी कैसा होना चाहिए, रोग कैसा होना रोग और क्या होता है, व्याधि लक्षण निदान पंचक, हम सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी जो मेन टॉपिक है, जिसका चिकित्सक को पता होना चाहिए, जिसका अगर ज्ञान है तभी आप किसी रोगी की परीक्षा कर सकते हो, रोग की परीक्षा कर सकते हो और व्याधि की चिकित्सा कर सकते हो। तो ये टॉपिक है परीक्षा विज्ञान। अब अलग-अलग आचार्यों ने अलग-अलग तरीके से रोगी की परीक्षा का निर्देश किया है। त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध, षड्विध, ऐसे ही फिर उसके बाद अष्ट स्थान परीक्षा बताई है। फिर दशविध परीक्षा भाव और और दशविध परीक्षा, ये सब एक-एक करके हम डिटेल में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परीक्षा। तो परीक्षा क्या है? परीक्षा करने का अपना उद्देश्य क्या है और परीक्षा है क्या? उसकी बात करते हैं। तो देखिए, परीक्षा का प्रयोजन मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति का मीनिंग आपको पता होगा कि जैसा लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर, उसे उसी तरीके से देखना, उसके निदान जैसे बताए गए हैं, उसका लक्षण वैसे है, उस व्याधि को उसी रूप में समझना क्या होता है? प्रतिपत्ति होता है। तो परीक्षा का प्रयोजन क्या है? प्रतिपत्ति ज्ञान, यानी कि हम परीक्षा द्वारा जो भी पेशेंट आया है उसकी व्याधि को उसी अकॉर्डिंग पहचानेंगे जिस अकॉर्डिंग हमारी संहिताओं में वर्णन है। जैसे कि जिस रोगी की आयुर्वेद शास्त्र में जिस प्रकार की उत्पत्ति, लक्षण आदि बताए हैं, उसे उसी प्रकार जानकर उसके अनुकूल चिकित्सा करना ही क्या कहलाता है? प्रतिपत्ति। यानी कि एज इट इज जो लिखा है वैसे ही हमें सब कुछ मैच हुआ मिल जाए, वो हो गया प्रतिपत्ति। और उसका हमें ज्ञान है तब हम क्या कहलाएंगे? प्रतिपत्तिक। ठीक है। अर्थात रोगी व रोग की परीक्षा करने वाला ही कुशल चिकित्सक होता है। तो अब हम उसको औषध कब लिखेंगे? कोई भी रोगी आ रहा है, हमारा काम क्या है? उसकी चिकित्सा करना। चिकित्सा किसके द्वारा करेंगे? औषध के द्वारा। लेकिन हम उसको औषध या ट्रीटमेंट तभी तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जब हमें पहले तो ये पता चल जाए कि ये इस रोगी को रोग कौन सा है। तो उसके लिए हमें परीक्षा करनी पड़ेगी पूरी। और उसके बाद हम उसकी औषध के लिए युक्ति तभी तो लगा सकते हैं कि जो रोगी है वो दुर्बल है या उसका जो बल है वो उत्तम है, क्योंकि हर कोई रोगी हर प्रकार की औषध को सहन नहीं कर सकता। ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी, आप पिछला इतना सब कुछ पढ़ चुके हो। तो इन दोनों की परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगी व रोग की परीक्षा इंपॉर्टेंट है उसकी चिकित्सा के लिए। अगर हम ये अच्छे से कर सकते हैं, हम उनकी परीक्षा अच्छे से कर सकते हैं, तो हम अच्छी चिकित्सा दे सकते हैं। और अच्छी चिकित्सा दी तो रोगी जो है वो शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाएगा। तो सबसे पहली जो परीक्षा बताई थी आचार्यों ने, त्रिविध परीक्षा बताई। त्रिविध परीक्षा आचार्य चरक ने भी बताई है, आचार्य बागवट ने भी बताई है, दोनों ने बताई है। आचार्य चरक ने चरक विमान के अंदर त्रिविध परीक्षा बताई है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, 4 प्रमाण होते हैं। आप लोग सभी पदार्थ विज्ञान के अंदर पढ़ के आए होंगे। 4 अपने क्या है? मेन मुख्य प्रमाण माने गए हैं। जिनमें से हम 3 प्रमाण के द्वारा तो क्या करते हैं? परीक्षा करेंगे। और एक प्रमाण जो बच जाता है अपना युक्ति, वो किस किस लिए काम आता है? वो आता है औषध देने के लिए। तब हम युक्ति का यूज करते हैं। तो मेन आपको त्रिविध परीक्षा में आचार्य चरक ने जो विमान स्थान के अंदर बताया है, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। एक एक का देखेंगे, प्रत्यक्ष द्वारा कैसे करते हैं, अनुमान द्वारा कैसे करते हैं। तो इन 3 प्रमाणों के द्वारा हमें क्या है? चिकित्सा करनी है। अब कोई पेशेंट आ रहा है तो उसके हमें जो भी हम अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, उसको देख के जो भी हम अपनी इंद्रियों से या उसकी इंद्रियों द्वारा हम जो भी प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं उस रोग को पहचानने के लिए। एक है अनुमान द्वारा, हम अनुमान लगा रहे हैं। वो हमें आके बोल रहा है कि उसको क्या है? आत्मा उसको, जैसे वो हमें अग्नि मानते हैं, हम उसका क्या है? प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। हम अग्नि को बाहर से देख नहीं सकते, वो तो उसके आमाशय के अंदर है, जठराग्नि।
तो उसके लिए वो बताएगा कि मुझे मेरा जो खाना है, मैं खाना खाता हूँ, उसका पाचन नहीं हो रहा है या मुझे कॉन्स्टिपेशन की स्थिति है, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि कहीं न कहीं इसकी अग्नि मांद्य होगी। या वो ये बोले कि मैं जब भी खाना खाता हूँ और थोड़ी देर बाद ही मुझे वापस से भूख लग जाती है, तो हम अनुमान लगाएँगे कि इसकी अग्नि तीक्ष्ण है। वहाँ हम अग्नि का ज्ञान करते हैं, वो अनुमान से करते हैं, प्रत्यक्ष से नहीं कर सकते। कई सारी डिज़ीज़ ऐसी जिनका ज्ञान आप्तोपदेश से किया जाता है, यानी कि आचार्य कह गए हैं, हमें वो मानना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, राजक्षमा में जो मानसिक पूर्ण रूप है, वो हमें दिखाई देते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उनको हम कैसे पता करते हैं, वो हमने संहिताओं में लिखे देखे हैं। आप्त पुरुष जो लिख गए हैं, आचार्य चरक है, आचार्य सुश्रुत हैं, जो आप्त पुरुष उन्हें लिख गए हैं, हम उनका लिखा हुआ देखकर ही आगे किसी भी व्याधि को पहचान कर पाते हैं। तो 3 जो हैं तरीके होते हैं रोग की परीक्षा की या रोगी की परीक्षा की, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। आचार्य बागवट क्या बताते हैं? आचार्य बागवट ने 3 तरह की अलग परीक्षा बताई हैं, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। जैसे आप मान लो क्लिनिक में बैठे हुए हो, पेशेंट है, एंट्री ले रहा है, तो आप उसे देखना स्टार्ट करोगे तो कई सारी डिजीज़ जिनको केवल आप उसे देख कर के ही पहचान कर सकते हो, एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, दर्शन परीक्षा हो गई, ठीक है? वो चल के आ रहा है, वो चल नहीं पा रहा है अच्छे से, पैरों में कोई ये तो हो सकता है उसको कोई संधिगत रोग हो। तो इस तरह से दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा से हम उसके अंदर उसकी जो स्किन पर जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं डिजीज़ में, उसका पता कर सकते हैं, फ़ीवर का पता कर सकते हैं और प्रश्न जैसे अग्निमांद्य वगैरह ऐसी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, उनको पूछ-पूछ के पता करेंगे कि आपको ये सिम्पटम भी आ रहा है या आपको ये प्रॉब्लम भी हो रही है, उनका ज्ञान हम उससे प्रश्न पूछ-पूछ के करेंगे। तो 3 तरह की ये भी परीक्षा होती है। अब ये आपको टाइप बता दिए गए हैं, अब एक-एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहले प्रमाण द्वारा, रोग के ज्ञान के उपाय, साधन या प्रमाण 3 हैं। रोग को जानने के उपाय और साधन 3 बताए हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। यह 3 प्रमाण कभी तीनों मिलकर, हो सकता है किसी व्याधि का ज्ञान हमें तीनों एक साथ मिलकर कराते हों। हो सकता है हम केवल प्रत्यक्ष द्वारा या केवल आप्तोपदेश या अनुमान द्वारा या किन्हीं भी 2 के साथ किसी भी डिजीज़ का ज्ञान कर सकते हैं। तो क्या लाइन लिखी हुई है इनके लिए कि यह 3 प्रमाण कभी तीनों मिलकर रोग विशेष का ज्ञान कराते हैं, कभी 2 तथा कभी 1 से ही रोग का ज्ञान हो जाता है। वो डिजीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे प्रत्यात्म लक्षण में पता चल जाए। ज्वर का वो प्रत्यक्ष कर सकता है उसको टच करके, उसको रोगी को टच करके वो प्रत्यक्ष कर सकता है। उसके लिए अनुमान या आप्तोपदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो हालाँकि उसे ज्ञान तो तभी हुआ है, हमें कैसे पता है कि ज्वर का संताप लक्षण है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, अपने जो आप्त पुरुष हैं उनके द्वारा लिखा हुआ हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन उसको यहाँ अनुमान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल वो प्रत्यक्ष द्वारा ही सब कुछ बता सकता है उस ज्वर के अंदर। तो कोई भी डिज़ीज़ है उसका ज्ञान या तो एक प्रमाण द्वारा या 2 द्वारा या तीनों के द्वारा हम कर सकते हैं। आगे एग्ज़ाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल क्या है? जैसे कि अग्निमांद्य। अग्निमांद्य आभ्यंतर रोगों में प्रत्यक्ष सदा उपयोग में नहीं आता। अभी आपको बताया था कि रोगी की जठराग्नि मांद्य है तो उसको आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अपनी आँखों से देख नहीं सकते, केवल पता कैसे कर सकते हो? उससे प्रश्न पूछ के, अनुमान के द्वारा ही ज्ञान कर सकते हो। अगर वो बोल रहा है आपको कि मेरा खाना नहीं पच रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कहीं न कहीं उसकी जो जठराग्नि है, उसकी पाचन शक्ति कम हो रखी है, यानी कि अग्नि मांद्य हो रखा है। या फिर कोई भी आभ्यंतर रोग जैसे वही कोई कोई भी कोष्ठगत रोग का आपको बताता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है किसी भी कोष्ठ से रिलेटेड, तो भी आप उसका अनुमान ही लगाओगे। जो आभ्यंतर अपने कोष्ठ हैं उनको आप देख नहीं सकते। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, अब तो देख सकते हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, बहुत सारी चीजें अब तो देख सकते हैं। लेकिन जब ये लिखे गए तब ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो क्या है, केवल अनुमान द्वारा ही ज्ञान किया जाता था। सबसे पहली परीक्षा है आप्तोपदेश द्वारा परीक्षा। अब उसके लिए पहले आपको पता हो कि आप्त पुरुष क्या होते हैं, तो ये तो आप सभी, मैं समझ सकती हूँ, मेटा के अंदर पढ़ के आए हो, सबको अच्छे से पता होगा। आप्त पुरुष के वचन को आप्तोपदेश आगम कहा जाता है। और आप्त पुरुष कौन होते हैं? जिन पुरुष का ज्ञान, वचन, राग, द्वेष से शून्य होता है, यानी कि उन्हें जो उन सच है वही बोलना है, उनको किसी दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो सच है वही बोलेंगे, जिनको तीनों काल का ज्ञान होता है,
भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो, जो सभी भावों को एक समान देखते हो, वो पुरुष आप्त पुरुष कहलाते हैं। तो जिन पुरुषों का ज्ञान, वचन और राग द्वेष, इनके अंदर ऐसा कोई बैर भाव की कोई भावना ना हो, इनसे शून्य हो, जिन पुरुषों के वचन कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाले हों, यानी कि वो आपको बता सकते हैं कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, या आपको क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन पुरुषों को आप्त पुरुष कहा जाता है। अब आप्त पुरुषों के जो ग्राह्य विषय हैं, अगर आपने, जो बॉस ने आज सुबह वीडियो भेजी थी अनुक्त व्याधि का नैदानिक सिद्धांत, हाँ मैंने ये सब समझाए थे और इनको मैं वापस रिपीट नहीं कर रही, जिसने भी वीडियो ना देखी हो पहले वो देख ले। तो आप्त पुरुषों द्वारा ग्राह्य विषय थोड़ा सा बताती हूँ क्या था इसके अंदर, कि आप्त पुरुषों ने क्या बोल दिया था कि अगर कोई भी डिजीज का आपको नाम नहीं आता, आप आपको उस डिजीज के बारे में कुछ नहीं पता, आपने पहली बार देखा है उस पेशेंट को, ठीक है, तो आपको उसको ट्रीटमेंट कैसे लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसके अंदर केवल और केवल ये पहचानना है कि ये जो पेशेंट हमारे पास आया है, इसके अंदर कौन सा दोष प्रकोप है, कौन से दूष्य को दूषित किया है, केवल इतना सा पकड़ लेते हो आप, तो दोष की चिकित्सा कर दो, उसका रोग शमन हो जाएगा। तो यही बताया है कि आप्त पुरुष बता गए हैं कि अगर आपको किसी भी व्याधि का नाम नहीं आता, तो आपको ऐसे पहचानना है कि वो ऐसे प्रकोपित होता है, उस रोग की या दोष की ये प्रकृति है, उसके प्रकोपित होने के कारण क्या है और उसका भविष्य, यानी कि वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो कुछ 15 कारण हैं, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। प्रत्यक्षम तु खलु तद्यता स्व इंद्रिय, और कुछ याद नहीं हो तो आपको ये शब्द याद रखना है, स्व इंद्रियर मनसा च उपलभ्यते, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा किसके द्वारा होगा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, चक्षु इंद्री, कानों से सुन के, स्पर्श करके, ये ज्ञान जो होते हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से होंगे। अब देखिए कैसे, इंद्रियों के द्वारा तथा अतीन्द्रिय, मन को अतीन्द्रिय माना गया है, किसी भी इंद्रिय के साथ ये कनेक्शन बिठा सकता है। और एक चीज और, यहाँ पर मन को क्यों माना गया है, आप आपने ये तो सभी ने फील किया होगा कि जैसे मैं खुद ही बोल रही हूँ, तो अगर आप मन लगा के आपके कानों से आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे सकती है, लेकिन अगर आप मन लगा के नहीं सुन रहे हो, तो आप भूल जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ या पिछला मैंने क्या बोला है। तो अगर मन ने अपनी श्रवण इंद्री के साथ अपना जो कोरिलेशन है वो बिठाया हुआ है, तो आपको सब सुनाई दे रहा होगा, अच्छे से सब समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आपका मन कहीं और है, आप कुछ और कर रहे हो, तो आप सुन भले ही रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि क्या सुना है मैंने या क्या पढ़ा है। तो इंद्रियों के द्वारा तथा अतीन्द्रिय मन के द्वारा किया गया विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसीलिए प्रत्यक्ष के अंदर इंद्रियों के साथ साथ मन को रखा गया है। तो इंद्रियां और अतीन्द्रिय मन, ये दोनों मिलके क्या करवाते हैं, हमें प्रत्यक्ष ज्ञान करवाते हैं। जो मन व पंचेंद्रियों से स्वयं जाना जाता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, या जो हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसको हम स्पर्श कर पा रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, वही क्या है, प्रत्यक्ष है हमारे लिए। और वो किसके द्वारा किया जाएगा, मन और पंचेंद्रियों से। अब देखिए, अब ये जो आध्यात्म गुण पढ़े होंगे आपने, 6 होते हैं, इनका ज्ञान किससे होगा, मन की स्थिति से होता है। इनका प्रत्यक्ष ज्ञान मन की स्थिति से होता है। कोई अब कोई व्यक्ति सुखी है या दुखी है, इसका ज्ञान तो उसका खुद का मन कराता है कि उसका मन कैसा है। तभी तो हम बोलते हैं आज तो मूड हैप्पी है, या फिर आज तो डिप्रेस फील कर रहा हूँ। ये इन चीजों का ज्ञान हमेशा मन कराएगा। तो सुख दुख इच्छा द्वेष, जो 6 जो आध्यात्म भाव बताए हैं, उनका ज्ञान या अध्यात्म गुण बताए हैं, उनका ज्ञान किससे होता है, मन से होता है। और जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका ज्ञान किससे होता है, इंद्रियों से। यानी कि प्रत्यक्ष बता दिया गया है कि मन किस किस का प्रत्यक्ष करेगा और इंद्रियां किसका प्रत्यक्ष करेंगी। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, अच्छा एग्जाम्पल आगे आएगा। फिर थर्ड है अनुमान प्रमाण। अनुमान, युक्ति पूर्वक किसी भी विषय का ज्ञान कराना। अनुमान लगा रहे हैं कि अगर यहाँ पर, अगर ये रोगी ऐसा कह रहा है, तो इसके साथ स्थिति ये होगी, यानी कि वही अग्नि वाला एग्जाम्पल वापस से। तो युक्ति पूर्वक किसी भी विषय का ज्ञान कराना क्या है, अनुमान है। यानी कि हम सोच रहे हैं, कि इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम स्वयं अनुमान कर रहे हैं उस चीज का, तो वो हो गया अनुमान प्रमाण।
युक्ति के बिना अनुमान प्रमाण ज्ञान संभव नहीं है। हम तर्क वितर्क करते हैं अपने मन में, खुद के मन में क्वेश्चंस करते हैं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम युक्ति लगाते हैं, हम तर्क वितर्क करते हैं। तो अगर युक्ति है, तर्क वितर्क है, तो ही अनुमान है, वरना नहीं है। यानी कि अगर आप युक्ति कर रहे हो, किसी चीज में पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, तो ही आप उस चीज का क्या है, अनुमान लगा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, रोगी हमें जो सिम्टम बताएगा, अब पाचन शक्ति है, वो सॉरी जठराग्नि है, उसका प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते हम, हमें लगाना है अनुमान। हम अनुमान किस आधार पर लगाएंगे कि रोगी हमें जो सिम्टम बताएगा उस आधार पर, या रोगी हमसे आके जो अपनी चीफ कंप्लेन करेगा उस आधार पर। तो पाचन शक्ति से अग्नि का ज्ञान होता है। हम उससे पूछेंगे, खाना खाते हो तो कितने घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है? वो बताता है 4-5 घंटे में ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि अग्नि ठीक है। वो बोलता है लंबे टाइम 7-8 घंटे, 9-10 घंटे तक भी डाइजेशन नहीं होता, अग्नि मान गए। वो बोलता है खाना खाते ही 1-2 घंटे में भूख लग जाती है, अग्नि तीक्ष्ण है। यानी कि हम अनुमान लगा रहे हैं उसकी कही हुई बातों के आधार पर। फिर है व्यायाम शक्ति से बल का अनुमान। यानी कि जो भी व्यक्ति है वो ठीक-ठीक व्यायाम कर पा रहा है, अच्छे से। जैसे व्यायाम के लिए बोला गया है कि अर्ध शक्ति पर्यंत व्यायाम करना चाहिए। अगर ऐसे कर पा रहा है, यानी कि वो ठीक-ठाक बलवान है। जैसे मैंने आपको स्थूल्य के अंदर बताया था, जो अति स्थूल के 8 दोष जो पढ़े थे, उसके अंदर था कि वो स्वेद स्वेद अबाध करके एक लाइन आई थी, वहाँ पर था कि वो उसकी व्यायाम शक्ति क्या है, अल्प रहती है, क्योंकि उसमें पसीना ज़्यादा आता है। तो हम ऐसे ही अनुमान लगाते हैं, वो हमें बताएगा। जैसे हम आपसे पूछते हैं, उससे पूछे कि आप कितनी देर ढंग से एक्सरसाइज कर लेते हो? वो बोले कि मैं तो 2-4 मिनट पर, 4-5 मिनट में ही थक जाता हूँ, यानी कि उसके अंदर शक्ति की बहुत कमी है। वो बोलता है मैं 1 डेढ़ घंटे से भी ज़्यादा कर सकता हूँ एक्सरसाइज। तो यानी कि उसका जो बल है वो बहुत बढ़िया है, उत्तम बलवान है वो व्यक्ति। तो व्यायाम शक्ति से हम व्यक्ति के बल का ज्ञान करते हैं। फिर उसके बाद है शब्द आदि विषयों के समुचित ग्रहण से कर्ण आदि इंद्रियों का ग्रहण किया जाता है। उससे पूछते हैं आपको ठीक-ठीक सुनाई देता है? या उसके सामने कुछ भी बोलेंगे, फिर वापस से उससे पूछेंगे कि मैंने क्या बोला? वो वापस बोल के बता देगा। यानी कि उसके कर्ण आदि इंद्रियाँ, या फिर उसको कुछ दिखाते हैं, जैसे कि ईएनटी वाले डॉक्टर्स के पास जाओ, चश्मे जिन लोगों के चश्मा होता है तो वो पढ़वा के देखते हैं, यानी कि जो ढंग से पढ़ पा रहा है उसकी चक्षु इंद्रिय ठीक है। तो ऐसे ही इंद्रियों का अनुमान लगाया जाता है। जो व्यक्ति कर पा रहा है, जो रोगी कर पा रहा है, उस आधार पर हम उन इंद्रियों का ज्ञान करते हैं। फिर है दर्शन आदि त्रिविध परीक्षा, जो भागवत ने बताई है। दर्शन परीक्षा के अंदर क्या बताया है आचार्य ने कि हमारे पास पेशेंट आ रहा है, तो 3 एज में से कोई भी हो सकता है। बाल्य अवस्था का छोटा बच्चा भी हो सकता है, मिडल एज वाला भी हो सकता है, ओल्ड एज वाला भी होता है। तो जैसे ही वो रूम में एंटर कर रहा है, आपके क्लिनिक में एंटर कर रहा है, तो आप उसकी आयु का अनुमान लगा सकते हो उसको देखकर। छोटा बच्चा है तो यानी कि बाल्यावस्था वाला है, तो उस पेशेंट को देख के उसकी एज का आप अप्रॉक्स आइडिया लगा सकते हो। कोई भी ओल्ड एज वाला आ रहा है तो आप सोच सकते हो कि ये हो सकता है 60-65 वाला होगा। तो और उसके वर्ण वर्ण को देख के ज्ञान हो सकता है, ये तो सारा अपन चक्षु से देखते ही हैं। तो दर्शन से रोगी का वय, वर्ण और शरीर की परीक्षा करनी चाहिए। जहाँ-जहाँ हम जहाँ-जहाँ हम उसका देखेंगे, जैसे कि उसको दर्शन देख करके या स्पर्श कर करके उसके फीवर का, या और कोई भी जो भी उसकी बॉडी में डिफ़ॉर्मिटी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, या और भी कोई चीज़ है, कोई वुंड हुआ है, उसको देख दर्शन परीक्षा द्वारा ज्ञान कर सकते हैं। फिर है सेकंड, प्रश्न परीक्षा। प्रश्न के द्वारा किसी भी व्याधि के विशेष निदान, यानी कि आया पेशेंट, उसने बताया कोई भी रोग, तो हम उससे सवाल करेंगे, आपने ये खाया, इसका सेवन किया? जैसे कोई कफज विकार वाला आता है तो कफ वाले निदान का पूछोगे आप, कैसे एरिया में रहता है, ठंडा पानी ज़्यादा पीता है, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछोगे। वेदना का प्रकार पूछें कि वायु वाला है तो उसको तोद भेद वेदना होती होगी, पित्त वाला है तो उसको बर्निंग के साथ पेन होता होगा, कफ वाला है तो उसको पेन बहुत कम होता होगा। साथ में अगर जैसे प्रकृति के अकॉर्डिंग साथ में होता है, ये भी साथ में वाला चैप्टर पढ़ा दिया है पहले, उसके अंदर देख लीजिएगा, डिटेल में बताया था। वह जठराग्नि के बल का ज्ञान करना चाहिए। उसको खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो ये हम प्रश्न ही तो पूछेंगे
कि आपका खाना कितने घंटे में डाइजेस्ट होता है। तो इसका ज्ञान जठराग्नि के आधार तो इससे हमें जठराग्नि का पता चल जाता है। किसकी जठराग्नि? वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं। तो प्रश्न परीक्षा के द्वारा हम क्या-क्या पूछ सकते हैं उससे कि आपने क्या खाया, आपको क्या-क्या सिम्पटम आते हैं, ये सारा जो रोगी है, जब हम उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तब वो हमें बताता है। फिर उसके बाद है स्पर्श परीक्षा। तो स्पर्श के द्वारा अब हम उसको जैसे कि अपन नाड़ी परीक्षा भी करते हैं, तो स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। तो स्पर्श के द्वारा मृदु, शीत आदि लक्षणों का ज्ञान कर सकते हैं। यानी कि उसकी स्किन कैसी है या फिर उसको फ़ीवर है कि नहीं है। जैसे कि फ़ीवर होगा तो उसकी जो स्किन है वो उष्ण होगी, या कोई कफ़ज विकार होंगे तो स्किन उसकी शीत मिलेगी, वातज विकार होंगे तो रुक्ष मिलेगी। तो उसके द्वारा हम स्पर्श परीक्षा के द्वारा इसका भी ज्ञान कर सकते हैं। फिर आती है चतुर्विध परीक्षा, यानी कि यहाँ युक्ति भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इनके द्वारा चतुर्विध परीक्षा। आपको त्रिविध पर ही ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि युक्ति का तो मेन यूज़ चिकित्सा के अंदर किया जाता है। फिर है षड्विध परीक्षा। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। षड्विध परीक्षा का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में 5 नंबर के अंदर। षड्विध परीक्षा के अंदर देखते हैं क्या-क्या आएगा। तो षड्विध परीक्षा में 5 तो पहली बात तो पहला क्वेश्चन, षड्विध परीक्षा का वर्णन कौन से आचार्य ने किया है? आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है जो 2 नंबर के अंदर यहाँ तो नहीं पूछेंगे, आगे पूछ सकते हैं। तो षड्विध परीक्षा आचार्य सुश्रुत ने बताई है। उसके बाद षड्विध परीक्षा के अंदर क्या आता है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि षड्विध परीक्षा किन-किन घटकों के द्वारा की जाती है। तो 5 तो इसके अंदर अपनी इंद्रियां हो गईं। छठवां क्या है? प्रश्न। तो पंच इंद्रियां प्लस प्रश्न के द्वारा षड्विध परीक्षा रोगी की जाती है। कैसे देखते हैं? आचार्य सुश्रुत के अनुसार रोग ज्ञान के 6 उपाय हैं। श्रोत्र, नेत्र, जिह्वा, नासिका, त्वचा और प्रश्न। अब एक-एक करके इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले श्रोत इंद्रिय द्वारा परीक्ष्य विषय, यानी कि कान जो अपन श्रवण करके किन-किन विषयों का या किन-किन रोगों का, किन-किन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, क्या-क्या डायग्नोस कर सकते हैं, वो देखते हैं। आंत्र कूजन हो रही है, आंतों में गुड़गुड़ाहट हो रही है, तो पहले इतने सारे इक्विपमेंट नहीं थे जिससे उसका प्रॉपर चेकअप किया जा सके। पहले परीक्षा ऐसे ही की जाती थी। तो अगर रोगी आया है, उसकी आंतों में गुड़गुड़ाहट हो रही है, आंतों आंतों में क्या है यार कि पेट में आधमान या आना वाली कंडीशन है, तो जो चिकित्सक है वो पेट पर कान लगा के ये चीज़ सुनते थे। तो आंतों में गुड़गुड़ाहट का चिकित्सक अपने कान के द्वारा ज्ञान करेगा। संधियों व अंगुलियों के पर्वों को फूटना, रोगी आया उसको उसने चला के देखा, चलने में अगर रोगी की संधियों से आवाज आ रही है तो वो उस आवाज को चिकित्सक कैसे सुनेगा? अपने कर्ण इन इंद्रियों के द्वारा सुनेगा, यानी कि कर्ण के द्वारा, अपनी श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा वो उस चीज का ज्ञान करता है कि वो चल रहा है, उस क्रिपिटस साउंड आ रही है, चलने पर उसकी हड्डियों में कट कट की आवाज आ रही है। तो यानी कि उसने इस रोग का ज्ञान कैसे किया? अपनी श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। स्वर भेद का ज्ञान, रोगी को बुलवा के देखा, उसकी आवाज में या तो स्वर क्षय हो रखा है उसको या स्वर भेद हो रखा है, तो इसका भी ज्ञान कैसे करेगा? कि जैसे मैं बोल रही हूँ आप मुझे सुन पा रहे हो, तो मेरी आवाज का आप ज्ञान कैसे कर रहे हो? अपनी श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। तो इन 3-4 चीजों का ज्ञान वो कैसे करता था चिकित्सक? परीक्षा कैसे करता है रोगी की? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। अब जैसे श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा हम कौन-कौन सी व्याधि का पता लगा सकते हैं? स्वर भेद हो रखा है रोगी को, तो हो सकता है हम अब अनुमान लगाएँगे इसको क्षतज कास है या वातज कास है। दोनों के अंदर जब ये कास और ये अब आपका अगला ही जो स्टार्ट होने वाली है पैथोलॉजी सेकंड, उसके अंदर सब आएगा तब बताऊँगी। तो स्वर भेद है वो क्षतज कास के अंदर भी देखने को मिलेगा, वातज कास के अंदर भी। अब ये अनुमान लगाएगा, फिर आगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के अलग-अलग तरीके हैं। फिर है जैसे भिन्न कांस पात्र, इम्पोर्टेंट है। इसी ये पहचान होती है कास की। भिन्न कांस पात्र के समान अगर खाँसी हो रही है, तो अब भिन्न कांस पात्र के समान अगर उसका स्वर है, यानी कि उसको कास रोग हो रखा है, तो ये उसके स्वर को सुन पा रहा है। उसकी आवाज़ को कौन सुन पा रहा है? चिकित्सक। किसके द्वारा? अपनी श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। आंत्र कूजन, उसकी आंतों में आवाज़ हो रही है, आंतों में उसकी में वायु की वजह से या किसी भी वजह से आवाज़ हो रही है, तो उसको घृणी गुल्म के पूर्व रूप ये हो सकते हैं, यानी कि घृणी गुल्म के पूर्व रूप के अंदर आंत्र कूजन देखने को मिलता है। तो हम इनके आधार पर, यानी कि श्रोत इंद्रिय से हमने जो भी परीक्षा की है,
उसके आधार पर हम व्याधि का ज्ञान कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्पर्श इंद्रिय के द्वारा परीक्ष विषय भाव कौन से होंगे? स्पर्श इंद्रिय के द्वारा शीत, श्लक्ष्ण, कर्कश, मृदु, कठिन आदि लक्षणों का ज्ञान किया जाता है। जैसे कि इसके द्वारा शोफ व ज्वर आदि विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान किया जाता है। उसको शोफ है, स्वेलिंग हो रही है बॉडी में, एडिमा हो रही है या ज्वर है, इसका ज्ञान कैसे करेगा वो? स्पर्श करके करेगा चिकित्सक। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, परिपिंडित्वात् स्पर्शोपलभ्य, ये वायु का वो जो गुल्म का प्रत्यात्म लक्षण होता है, ये परिपिंडित्वात् स्पर्शोपलभ्य, यानी कि अगर गुल्म है और गुल्म के जो 5 स्थान बताए गए हैं, हृदय, बस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व, ये जो गुल्म के 5 स्थान बताए हुए हैं, यहाँ पर अगर हम जो वायु का जो गोला बना हुआ है उसको फील कर पा रहे हैं, तो उसको फील कैसे करेगा चिकित्सक? परीक्षा द्वारा, हाथों से परीक्षा करके देखेगा, चाहे उसके एब्डोमेन रीजन की हो चाहे कहीं की भी हो, उसको परीक्षा करके देगा, स्पर्श द्वारा उसका ज्ञान करेगा। अब जैसे कुष्ठ रोग का ज्ञान, कुष्ठ रोग में कुष्ठ जो है वो महाकुष्ठ 7 होते हैं, क्षुद्र कुष्ठ 11 होते हैं, ऐसे टोटल जो कुष्ठ है वो 18 प्रकार का हो गया। तो हस्ती चर्मवत अगर रोगी की स्किन हो रखी है, इसका ज्ञान भी कैसे किया उसने? टच करके किया। यानी कि एक कुष्ठ में, अब वहां क्षुद्र कुष्ठ के भी अलग अलग टाइप हैं, एक कुष्ठ में जो स्किन हो जाती है मछली के समान हो जाती है। चर्माख्य जो कुष्ठ है, क्षुद्र कुष्ठ का टाइप है, इसके अंदर जो अपनी स्किन है वो कैसी हो जाती है? हस्ती के समान, हाथी की स्किन के समान स्किन हो जाती है चर्माख्य कुष्ठ के अंदर। तो इन रोगों का ज्ञान वो चिकित्सक कैसे कर रहा है? अपनी स्पर्श इंद्रिय द्वारा, अपनी स्पर्श इंद्रिय द्वारा स्पर्श करके रोगी को इनका ज्ञान कर रहा है। ज्वर का ज्ञान हो, चाहे शोफ का हो, गुल्म का हो या कुष्ठ का हो, ऐसी कई सारी डिजीज जिनका हम स्पर्श करके ज्ञान कर सकते हैं, उसका चिकित्सक अपनी स्पर्श इंद्रिय द्वारा ज्ञान द्वारा रोगी का परीक्षण करके ज्ञान करता है। फिर उसके बाद है अगली चक्षु इंद्रिय। अब देख के कैसे करेगा? चक्षु इंद्रिय द्वारा शरीर की वृद्धि, ह्रास, व्यक्ति मोटा है, पतला है, उसकी आयु के लक्षण, यानी कि अगर कोई भी रोग के उपद्रव उत्पन्न हो गए तो उसकी आयु कम होती जाएगी, या फिर उसके शरीर को देख के कि इसके अंदर बल की कमी है या ठीक ठाक बल है, तो उसके द्वारा भी उसकी आयु का ज्ञान कर सकते हैं। बल व वर्ण और विकार आदि का ज्ञान चक्षु इंद्रिय द्वारा करते हैं। जैसे कि श्वेत पीत लोचन, आंखें अगर सफेद या पीली हो रही हैं तो उसको क्या रोग है? पांडु। तो इसको देखकर ही पता करेगा, उसकी आंखों को देखेगा, उसकी आंखों को चेक करेगा, तभी तो पता चलेगा कि इसको एनीमिया है या कामला है। फिर उसके बाद है अक्षी रोग, आंखों के विकार अगर उसको हैं तो आंखें कैसी हो जाती हैं? रक्तज अभिष्यंत, यानी कि आंखें लाल हो जाएंगी और आंखों से श्लेष्मा का स्राव होता है। रक्तज अभिष्यंत, अभिष्यंत जो वर्ड मिलेगा, देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आँखों में क्या होता है? आलोचक पित्त होता है। आपने ये लाइन कहीं न कहीं तो सुनी होगी। अष्टांग के अंदर भी सुनी होगी, शायद चरक के अंदर भी सुनी लोगे। तो उसमें जो सौवीरांजन है या वो प्रयोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी आँखों में क्या होता है? आलोचक पित्त होता है। ठीक है? इनको जैसे भी क्या आलोचक पित्त होता है और अगर इनको थोड़ी-सी भी हीट मिलती है तो क्या है ये? श्लेष्मा का स्राव करने लग जाती हैं, यानी कि कफ का स्राव करने लग जाता है, अ, स्राव होने लग जाता है। तो जो भी अक्षी के विकार होते हैं, आगे फाइनल में आते हैं ये, जो भी अक्षीगत विकार होते हैं, अगर उन विकारों में अविष्यंदी आ रहा है, अविष्यंद यानी कि उनसे क्या हो रहा है? श्लेष्मा का स्राव हो रहा है। तो जो अक्षी रोग है, अक्षी रोग की पहचान कैसे कर सकता है? यानी कि उसको कंजक्टिवाइटिस है तो आंखें उसकी लाल देखने को मिलेंगी, या और कोई विकार हो रखे हैं तो उसको अभिष्यंदी, ऐसे हो सकता है कि आंखों से श्लेष्मा बहुत ज्यादा निकल रहा है, वो आंखें खोल ही नहीं पा रहा है, तो वो अक्षी रोग के अंदर आते हैं। ये सब चीजें छोड़ो, अभी आपको बस ये देखना है कि चक्षु इंद्रिय के द्वारा वो किन किन रोगों का पता कर सकता है, पांडु का और अक्षी रोगों का ज्ञान अपनी चक्षु इंद्रिय, या और भी विकार आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। ये तो एक एक दो दो एग्जाम्पल के तौर पर लिखे गए हैं। तो जिन चीजों का जो चिकित्सक है वो देख के ज्ञान करेगा, वो आ जाएंगे चक्षु इंद्रिय द्वारा परीक्ष विषय। फिर है रसन इंद्रिय, रसना के द्वारा या जिव्या के द्वारा। तो अपनी जिव्या के द्वारा ज्ञान नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी इंद्रियों द्वारा चिकित्सक, अपनी सभी इंद्रियों द्वारा चिकित्सक परीक्षा करेगा। ये बात जो अभी मैं बोल रही हूँ, ये बात आपकी लिखी हुई है चरक विमान के अंदर, त्रिविध रोग विज्ञानी अध्याय के अंदर
जब आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो रसनेंद्रिय, चिकित्सक जो है अपनी सभी इंद्रियों द्वारा परीक्षा करता है, केवल एक इंद्रिय को छोड़कर। रसनेंद्रिय अपनी जिह्वा का यूज नहीं करता, बाकी सभी इंद्रियों द्वारा वो रोगी की परीक्षा करता है। तो है तो लेकिन ये रसना इंद्रिय, तो इसके द्वारा परीक्षा तो होगी, लेकिन ये रसनेंद्रिय की द्वारा परीक्षा वो रोगी की ही रसनेंद्रिय की परीक्षा से पूछता है, यानी कि आपके मुंह का टेस्ट कैसा है ऐसे पूछेगा, उस आधार पर पूछता है। अपनी रसनेंद्रिय का यूज नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, आगे पूछी जाती है। रसनेंद्रिय के द्वारा लक्षणों का ज्ञान अब ये अनुमान प्रमाण द्वारा लगाएगा। कैसे? रोगी से प्रश्न पूछ पूछ के उसके रस का, मुंह का रस कैसा हो रखा है, आपके शरीर पर मक्खियां ज्यादा बैठती हैं, ऐसे ज्ञान करेगा। तो रसनेंद्रिय के द्वारा लक्षणों का अनुमान प्रमाण द्वारा तथा प्रश्न द्वारा परीक्षा करनी चाहिए। कैसे? कि रोगी के जिह्वा के रस का ज्ञान प्रश्न द्वारा करना चाहिए। यानी कि उसको बुखार आ रखा है तो हो सकता है उसका मुंह कड़वा हो रखा हो, तिक्ताश्यता हो सकती है, प्रमेह डायबिटीज वाले हो सकते हैं तो उनको मधुरास्यता, उनके मुंह का टेस्ट कैसा रहता है, मुंह मीठा रहता है या कड़वा रहता है, तो उससे पूछ करके करेंगे। यानी कि रसनेंद्रिय की परीक्षा कैसे करते हैं? रोगी से प्रश्न पूछ के और अपने अनुमान के द्वारा उसी की रसनेंद्रिय के बारे में क्वेश्चन पूछ के। अपनी रसनेंद्रिय को चिकित्सक यूज नहीं करेगा। तो रोगी के जिह्वा के रस का ज्ञान प्रश्न द्वारा करना चाहिए। रोगी के शरीर से, ये लाइन मैं अरिष्ट के अंदर आपको पढ़ा चुकी हूँ। रोगी के शरीर से अगर जू, लीक आदि जंतु अलग हो गए हैं, यानी कि उसके शरीर का रस विकृत हो गया है, तो उसके रस का ज्ञान करके भी हम पता कर सकते हैं। मक्खियां ज्यादा बैठ रही हैं तो क्या है? यानी कि उसके शरीर का रस अधिक मीठा हो गया है। जैसे कि अगर उसके मुंह का टेस्ट हास्य माधुर्य, उसके मुंह का टेस्ट अधिक मीठा है, यानी कि उसको कोई ना कोई कफज विकार होगा। अगर कोई उसको पित्त डिसऑर्डर है तो तिक्ताश्यता मिलेगी, मुंह कड़वा रहेगा। ऐसे उसको उसी से क्वेश्चन पूछ के उसके रसनेंद्रिय का हम ज्ञान करेंगे। फिर है घ्राणेंद्रिय द्वारा परीक्षा। रोगी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुए प्राकृत व वैकृत गंधों की परीक्षा घ्राण से करनी चाहिए। अब घ्राणेंद्रिय द्वारा परीक्षा हम रोगी से प्रश्न पूछ के भी कर सकते हैं और अपनी घ्राणेंद्रिय का यूज भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अपनी घ्राणेंद्रिय का यूज कैसे करेंगे? जैसे कि उसको जो रक्त, मान लो कोई रक्त पित्त का रोगी आया आपके पास, तो उसके रक्त पित्त जो रोगी है उसको जो ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो नेजल हो, एनाल हो, कैसी भी हो, उसमें जो रक्त निकल रहा है, तो रक्त क्या होता है? रक्त पित्त के अंदर क्या निकलता है? दूषित पित्त निकलता है। ठीक है? तो उसके अंदर जो रक्त निकल रहा है उसको हम कलेक्ट करके घ्राणेंद्रिय द्वारा परीक्षा करेंगे। जैसे कि अगर वो रक्त पित्त वाला ही रक्त है, या फिर जो उसको ब्लीडिंग हो रही है वो रक्त पित्त वाली हो रही है और कोई वजह से हो रही है, तो पता कैसे करेंगे कि रक्त पित्त की पहचान है? उसमें से कैसी स्मेल आएगी? लोह मत्स्य आम गंधी, मछली जैसी आम गंदी स्मेल आती है रक्त पित्त में, जो दूषित पित्त निकलता है उसमें से। तो इसका इसका पता तो कर लिया हमने अपनी घ्राणेंद्रिय से। और अगर रोगी के पूरे शरीर में से बदबू आ रही है, गात्र दुर्गंध, कब देखने को मिलेगा? जब उसको कोई भी मेदस विकार हो, जैसे स्थौल्य के अंदर मैंने आपको बताया है, अगर व्यक्ति स्थौल्य हो, स्थूल हो, या फिर उसको प्रमेह विकार हो, तो इन दोनों में क्या होता है? मेद अधिक बनता है। और मेद के अधिक बनने के कारण मेद का मल, जो कि क्या होता है? स्वेद, वो अधिक बनता है। और स्वेद के अधिक निर्गमन की वजह से क्या होता है? उसके हाथ पैरों से या उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो ये दो तो एग्जाम्पल वो हो गए जिसमें हम खुद की घ्राणेंद्रिय से परीक्षा कर रहे हैं। अब हम रोगी को कुछ भी सूंघा के पूछते हैं कि आपको कैसी स्मेल आ रही है, तो वो बोले कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो यानी कि उसको दुष्ट प्रत्यय है। तो ये गंधनाश का ज्ञान हमने उसी की घ्राणेंद्रिय से किया है, उससे पूछ के किया है कि आपको जैसे उसके आसपास बढ़िया बढ़िया खाना रख दिया, उसमें से अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है, लेकिन वो महसूस नहीं कर पा रहा, या फिर उसे किसी बदबू वाली चीज के पास बिठा दिया, लेकिन उसे ना तो सुगंध आ रही है ना दुर्गंध आ रही है, यानी कि उसकी गंध का नाश हो चुका है। तो अगर वो बोले कि मुझे कोई भी स्मेल फील नहीं होती है, ना अच्छी ना बुरी, तो हमको समझना है कि इसको दुष्ट प्रत्यय है। बाकी अगर पेशेंट आया है उसमें से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, तो हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है इसे मेदस विकार हो या कफज विकार हो। और वो रक्त पित्त का बोले तो हम उसके रक्त की जब भी टेस्ट करते हैं, पता करते हैं कि कैसा रक्त है, उसको सूंघ के देखते हैं, अगर उसमें से लो मतलब श्याम गंधी जो स्मेल आ रही है, तो यानी कि उस पेशेंट को
रक्त पित्त है। तो ये हुई घ्राण इंद्रिय द्वारा परीक्षा। फिर है आखिरी प्रश्न परीक्षा। तो प्रश्न तो आपको जो बागवट बताया है वही इसके अंदर है कि वैद्य यदि, हाँ इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, आचार्य सुश्रुत ने बताई है कि अगर मान लो जो चिकित्सक है उसकी कोई भी इंद्रिय मिसिंग है, पहले ज्ञान होता था तो होते थे, अब तो ऐसे है कि पहले क्या है मेडिकल चेकअप कराया जाता है, तब अगर वो मेडिकल चेकअप में पूरा पास हो जाता है तब आगे उसको डॉक्टर बनने के लिए परमिशन दी जाती है। लेकिन पहले अगर ऐसे कि ज्ञान है, मान लो किसी वजह से उसकी जो चिकित्सक है वो बहुत विद्वान है लेकिन उसकी आँख किसी वजह से, उसकी आँखों की ज्योति देखने की शक्ति चली गई या कानों से सुनना बंद कर गया, तो उनके लिए लिखा गया था कि यदि चक्षुर आदि किसी इंद्रिय से रहित हो तो रोगी की जानने योग्य बातों को उसके समीप रहने वालों से जानकर रोग का ज्ञान करना चाहिए। यानी कि जो उसका परिचारक होता था उसको पूछ पूछ करके वो उसका ज्ञान करता था। वैद्य के साथ परिचारक कंपाउंडर तो रहेगा, उसके द्वारा वो पता करवाता था अगर उसकी कोई इंद्री मिसिंग हो। तो प्रश्न परीक्षा द्वारा देश काल जाति, देश का ये पूछ सकते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो, देश काल जाति, साथ में व्याधि उत्पत्ति कब हुई, वेदना कैसी है, आपका बल कैसा है, आपकी जठराग्नि कैसी है, वात मूत्र पुरुष, कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है या डायरिया तो नहीं है, इनकी प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति और काल प्रकर्ष आदि विषयों का ज्ञान कर सकते हैं। तो प्रश्न परीक्षा द्वारा हम इतनी सारी चीजों का ज्ञान कर सकते हैं। अब देश काल जाति साथ में ये सारे आएंगे जब 10वीं परीक्षा आप पढ़ेंगे उसके अंदर, बाकी आप ऐसे कर सकते हो। तो ये षड्विध परीक्षा इंपॉर्टेंट है, आज जो पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है षड्विध परीक्षा। ठीक है, अभी